हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है आज का, ये मैथ का लिया गया है। दोस्तों आज के सेशन में 50 क्वेश्चन है। ठीक है, ओनली फॉर 50 क्वेश्चन है। तो आप सभी जरूर लगाना 50 में से आपने कितने का सही आंसर दे दिया। ठीक है, कितने आपको आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, वो लास्ट में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएंगे। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, जैसे क्लास खत्म हो तो अपने फ्रेंड्स को सेशन जरूर शेयर कर देना, है ना। बहुत ही मजा आएगा। जल्दी से अपने ग्रुप में सेशन को शेयर भी कर दीजिए पहले। ठीक है, सभी साथ में पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आएगा आज के इस सेशन के अंदर। पहला क्वेश्चन आज के सामने आने वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आज मैंने आपको 50 में से 42 प्लस का सही टारगेट दिया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 42 प्लस तो आप कवर कर जाओगे। ठीक है, यदि आपने अभी तक 3 क्लासें नहीं ली है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को जरूर ले लेना ताकि आपकी मैथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट रोज शाम को जरूर लगाना है। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्मी, जीडी, कलर, टेक्निकल, एसएससी सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा, सभी इसका राइट आंसर बताएंगे, बहुत ही अच्छा है। देखो मेरी तरफ, यदि आपको ये क्वेश्चन करना है तो आप 2 मिनट वीडियो को रोक सकते हो और आप हल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हमारी तरफ मैंने क्या बोला है कि 14 मीटर अर्धव्यास वाले वर्त की परिधि बताओ। वर्त की परिधि का मतलब क्या होता है? मैं वर्त की परिधि का सूत्र जानता हूं, क्या होता है? 2 पाई आर होता है। वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर होता है। और मैं जानता हूं 14 मीटर अर्धव्यास बोल रहा है। अर्धव्यास का मतलब क्या क्या? व्यास का आधा। व्यास का आधा कितना हो गया? आर। व्यास का आधा मतलब क्या होता है? देखो व्यास कितना होता है? 2r होता है। व्यास कितना होता है? 2r। और इसका आधा बोल दिया तो कितना हो गया? r। r का मान कितना दे रखा है मेरे को? r का मान कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। कितना? 14। अब यह जो r का मान यहां पर लिख दो, कितना हो जाएगा? 2 गुना में पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। r का मान मेरे पास कितना है? 14 है। देखो कितनी बार कटो? 2 बार किया तो कितना? 22 को 2 से गुना कराया, कितना आया? 22 दूना 44। 44 को वापस 2 से गुना कराओ तो कितना आ जाएगा? 88। 88 मीटर इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्त, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ही बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसकी भाषा को समझो। बोल रहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा, एक वर्ग जिसकी भुजा 5 मीटर है तो उसकी परिमिति ज्ञात करो। वर्ग जिसकी भुजा, आप सभी जानते हो यह वर्ग होता है जिसकी भुजा कितने देर की? 5। और हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, मतलब सभी भुजाएं 5 5 5 मीटर की होगी। तो इसका बताना क्या? परिमिति मतलब परिमाप बताना है। परिमाप का, वर्ग का परिमाप का सूत्र सभी जानते हो। वर्ग का परिमिति और परिमाप एक ही चीज है। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4a होता है। ठीक है दोस्त, 4a का मान कितना है मेरे पास? 5। जहां पर a क्या भुजा है तो कितना हो जाएगा? 5। तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 मीटर इसका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सभी दोस्त बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है कि 4 तथा 16 का तृतीय अनुपाती होगा। दोस्त तृतीय अनुपाती मतलब अनुपात और समानुपात से यह क्वेश्चन है। मैंने आपको लिखा रखा है तृतीय अनुपाती का सूत्र, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त। देखिए तृतीय अनुपाती, माना कि तृतीय अनुपाती कितना है? अक्स, या तृतीय अनुपाती लिख लेता हूं। यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं? तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का एक सूत्र क्या होता है? देखिए b² बट्टा में कितना होगा? a। b का मान कितना है? b का मान मेरे पास कितना है? 16। और a का मान कितना है? 4। यह a है और यह क्या मेरा b है। ठीक है, b का मान ऊपर आ जाएगा 16 गुना में 16 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो? a का मान कितना है मेरे पास? 4 है। तो नीचे में मैंने क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। 4 का भाग 16 में कितने बार गया? 4 बार गया। तो कितना आ जाएगा? 4। और 16 चौक 16 को 4 से गुणा कराने पर कितना आएगा? 64। पूछा क्या तृतीय अनुपात पता, तो 64 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ए इज राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
ऐसा एग्जाम के अंदर पूछ सकता है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, चौथा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। इन तीन का औसत कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। मंगल, बुध, गुरु, इन तीन का औसत कितना दे रखा है, 41 दे रखा है। कितना, 41 दे रखा है। तथा गुरुवार का तापमान कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। तो सोमवार का तापमान क्या था, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब देखिए मेरी तरफ, औसत से संबंधित ये क्वेश्चन है ना, औसत का है। किसका, औसत का है क्वेश्चन। देखो मैंने क्या लिखा था, सोमवार, मैंने क्या लिखा है, सोमवार। ठीक है, प्लस में क्या लिखा है मैंने, मंगलवार। क्या लिखा है मैंने, मंगलवार। और प्लस में मैंने क्या लिख दिया, बुधवार। क्या लिख दिया, बुधवार। ठीक है, इन तीनों का औसत मान कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। कितना, 40। तो औसत मान 40 है, तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा, गुणा में 3 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 120। 120 डिग्री हो गया ना। इन तीनों का योग कितना, 120 डिग्री है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब मेरे को आगे और क्या बोला है, तथा मंगल, बुध, गुरु। क्या बोला है, मंगल। ठीक है, प्लस में मंगल, बुध, प्लस में क्या लिखा है, प्लस में गुरु। इन तीनों का मान कितना दे रखा है, देखो कितना दे रखा है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। इन तीनों का औसत है 41 डिग्री सेंटीग्रेड। तो योग कितना आ जाएगा, गुणा में हो जाएगा 3। इन तीनों को गुणा करा दो, 3 और 4 3 12, 123 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब देखो मेरे को और किसका मान दे रखा है, मेरे को मान दे रखा है गुरुवार का। किसका दे रखा है, गुरुवार का तापमान मेरे को कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 45 डिग्री, किसका मान है, गुरुवार को। यह 45 का मान उधर जाएगा, तो मंगलवार, तो मंगलवार प्लस का बुधवार, इसका मान कितना हो जाएगा, 123 में से 45 को घटा दो तो कितना बच जाएगा, 123 में से 45 को घटाने पर कितना जाएगा, 13 में से 5 गया तो कितना बच गया, 8 बच गया। यहाँ पर कितना बचा, 11। 11 में से 4 गया तो कितना बच गया, 7। 78। 78 डिग्री इन दोनों का है, 78 डिग्री इन दोनों का है। ये तो 45 का था, ये तो 45 का मान था, 45 डिग्री गुरुवार का मान था। लेकिन मंगलवार प्लस बुधवार का कितना आ गया, 78 आ गया। वह मंगलवार और बुधवार इसमें से घटा देंगे तो किसका बच जाएगा, सोमवार का बच जाएगा। देखो सोमवार का कितना बचेगा, सोमवार का कैसे निकालेंगे, इस मंगल और बुधवार का मान मेरे पास कितना 78 है। यह 78 प्लस का उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 120 में से, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में तो है ये, तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, 120 में से माइनस का 78 कर देंगे तो कितना बच जाएगा। देखो 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, पीछे कितना बचा, 11। 11 में से 7 गया तो कितना बचा, 4। तो 42 डिग्री किसका औसत था, 42 डिग्री किसका मान था, सोमवार का मान था। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इन तीनों का निकालना, औसत टोटल योग मान निकालो, औसत दे रखा था, फिर मंगलवार बुधवार का निकालो और सोमवार का निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 5वां क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा 600 वर्ग सेंटीमीटर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे को कितना दे रखा है, 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसके विकिरण की लंबाई क्या होगी, क्या पूछ रहा है मेरे को, विकिरण पूछ रहा है। विकिरण पूछ रहा है तो इसका मतलब घन के विकिरण का सूत्र क्या होता है, a क्यूब होता है। क्या होता है, √3a। विकिरण का सूत्र क्या होता है, घन का विकिरण का सूत्र क्या होता है, सभी बच्चे लिखेंगे। घन के विकिरण का सूत्र होता है √3a। क्या होता है, √3a। क्या होता है, √3a। ठीक है, अब देखो दोस्त, मेरे पास a का मान है नहीं, मैं a का मान कहाँ से लूंगा, इससे लूंगा। कहाँ से, इसमें से। यह 600 मान किसका देख रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं जानता हूं घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6a², जिसका मान कितना दे रखा है, 600 मान दे रखा है। 600 मान दे रखा है, तो a² का मान कितना आ जाएगा, 600। वहां नीचा चला जाएगा तो 600/6 कितना हो गया, 100। भाई ये 6 उसके नीचे चला जाएगा ना, देखिए 600 बट्टा में आ जाएगा कितना, 6।
तो कितना बचा, ए स्क्वायर का मान कितना आ गया 100। तो ए का मान कितना हो जाएगा, उधर जाकर वर्गमूल रूट का लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10। ए का मान मेरे पास कितना है, 10 मान है। यह ए का मान मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरे पास घन का विकिरण आ जाएगा। घन का विकिरण का सूत्र क्या होता है, तो 10√3 इसका सही आंसर होगा। मीटर दे देगा तो मीटर के अंदर आंसर आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्त, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो आगे क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0.9 किसका वर्गमूल है। दोस्त जो 0.9 है वह किसका वर्गमूल है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्त, 0.9 है इसका वर्गमूल। 0.9 किसका वर्गमूल है, देखिए किसका वर्गमूल है, तो 0.948 का वर्गमूल है। किसका है, 0.948 का यह वर्गमूल है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राकृत संख्याएं किस अंक से शुरू होती है। जो दोस्त प्राकृत संख्याएं होती है वह किस अंक से शुरू होती है, यह आपके सामने क्वेश्चन है। प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रकृति में जो भी वस्तु को गिन रहे हैं, जैसे यह बोर्ड है, कितना बोर्ड है, बहुत सारे बोर्ड है, तो एक से स्टार्ट होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7। यह पेन कितने, 1 2 3 4 इस प्रकार है ना। तो प्राकृत संख्याएं हमेशा कितने से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो नेचुरल नंबर बोलते हैं जिसको n बराबर 1 2 3 4 और कितनी भी हो सकती है, अनंत तक हो सकती है। तो इस कहाँ से शुरू होती है, ऑप्शन नंबर बी, 1 से स्टार्ट होती है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, बी इज राइट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या है। एक आदमी एक कार्य को 20 व दूसरा आदमी 15 दिन में करता है। कोई आदमी है जो किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तथा दूसरा आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे। आपको पूछा है दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर क्या होगा। एक आदमी एक कार्य को 20 व दूसरा आदमी 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे। यह पहला आदमी ए, दूसरा आदमी कितना है, बी है। ठीक है, एक कार्य को यह 20 दिन में करता है, तो यह कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेंगे। ठीक है दोस्त, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, टोटल कार्य कितना होगा, यह आपके सामने क्वेश्चन है। तो टोटल कार्य कितने दिन में होंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, कितना हो जाएगा 15, ये 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। अब देखो इन दोनों की कार्य क्षमता निकालनी है मेरे को, क्या निकालनी है, टोटल कार्य कितना है 60 है, इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, इसकी कार्य क्षमता कितनी है 3। कैसे निकली, 60 में इस 20 का भाग लगा दो तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 15 इस बी की कार्य क्षमता कितनी है भाई, 15 को 60 दिन में कितने दिन में कर देगा, 4 दिन में, मतलब कितना हो जाएगा, इसका कैपेसिटी कितनी है, क्षमता इसकी है 4 हो जाएगी। अब मेरे को पूछा क्या है कि ये दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे। टोटल कार्य कितना है, दोनों मिलकर टोटल कार्य कितना है 60 है, दोनों मिलकर मतलब 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। भाई ए और बी दोनों की क्षमताएं मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगी, तो 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। तो 7 का मैंने लगा दिया इसके अंदर भाग। अब देखिए क्या आएगा, 7 का जब 60 में भाग लगाए तो कितना आ जाएगा, 8 2 7 56, 8 बार तो गया, 8 सही 4/7 दिन के अंदर वह इस कार्य को कर देंगे। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 9वां। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज है
जिसका क्षेत्रफल दे रखा 30 वर्ग मीटर है। कितना है? 30 वर्ग मीटर है। उसका कर्ण दे रखा 13 मीटर है। कितना दे रखा है? 13 मीटर है। तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी? तो दोस्त सबसे छोटी भुजा क्या होगी? आपके सामने यह क्वेश्चन है। ठीक है, इसका देखो आंसर कैसे आएगा, मैं आपको बता देता हूं। यदि उसका कर्ण 13 मीटर दे रखा है तथा क्षेत्रफल दे रखा 30 वर्ग मीटर, समकोण त्रिभुज है, तो आप सभी जानते होंगे दोस्त क्या होता है समकोण त्रिभुज के अंदर जो कर्ण का मान होता है इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह कितना दे रखा है? मेरे को 13 दे रखा है। ठीक है, यह मेरे को 13 दे रखा है। तो आपने कुछ संख्याएं पढ़ी होगी कि समकोण त्रिभुज के अंदर यदि यह 13 है तो यह कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। और यह कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों का क्षेत्रफल 30 आएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया 30 आएगा, मैं जानता हूं क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, 6 6 पंच हो जाएगा 30। इसमें सबसे छोटी भुजा कौन सी है? आप सभी जानते हो 1/2 गुणा में आधार कितना है? 5 तथा आधार गुणा लंब कितना है? 12 है। इसको काटो तो यह कितनी बार कटा? 6 बार कटा। और 6 गुणा 5 कितना हो गया? 30 हो जाएगा। ठीक है, और 30 ही मेरे को दे रखा है। इसका मतलब ये दोनों भुजा मेरी सही है, लेकिन इसमें सबसे छोटी भुजा कौन सी है? 5 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 5 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने पकड़ा कैसे? मैंने पकड़ा इस समकोण त्रिभुज से पकड़ा। ठीक है, समकोण त्रिभुज से पकड़ा और कर्ण मेरे को दे दिया 13। मैं जानता हूं यदि कर्ण 13 हो तो इसकी एक भुजा 12 होगी, एक कितनी होगी? 5 होगी। यह मैंने लिखा रखा है। ठीक है दोस्तों, पहले वाली क्लास में। ठीक है ना, मैंने लिखाया था जब यह क्वेश्चन आया था पिछली क्लास में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 10वां क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 5:3 दे रखा है। ठीक है, राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 5:3 दे रखा है। इनके आयु का योग 112 है। कितना है? 112 है। तो श्याम की आयु क्या होगी? देखो आयु देखना है हम। मेरे को क्या दे रखा है? राम। और मेरे को क्या दे रखा है? श्याम। ठीक है, राम और श्याम मेरे को दे रखा है। अब देखो राम की कितनी आयु? 5 अक्ष मान ली, और जो श्याम की आयु कितनी है? 3 अक्ष मान ली। इन दोनों का योग दे रखा है 5 अक्ष प्लस का 3 अक्ष, जिसका मान कितना दे रखा है? मेरे को 112 दे रखा है। कितना? 112 मान दे रखा है। 5 और 3 कितना हो गया? 8 अक्ष हो गया। 8 अक्ष का मान कितना है? 112। तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा? 112 में जब 8 का भाग लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 1 और 8 चौक 32। तो अक्ष का मान कितना आ गया? 14। अक्ष का मान मेरे पास कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक है दोस्त, अब देखो श्याम की आयु पूछी है। श्याम की आयु कितनी है? मैंने कितनी मानी थी? 3 अक्ष। तो 3। श्याम की आयु पूछी है तो 3 अक्ष। अक्ष की जगह मान रख दो तो 3 गुणा में अक्ष का मान कितना है? 14 मान है। कितना है? 14। तो 14 को जब इससे गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 14 14 28 चौकती 42। तो कितना होगा? 42 उसकी आयु हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन कौन सा इज राइट आंसर है? देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन नहीं था। जिसकी भी आयु पूछ रहा है उससे गुणा करा दो 14 से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने 11वां। ठीक है दोस्त, सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जरूर सेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा? 11वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग दे रखा है 25 तथा उनका अंतर मेरे को कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या का मान पूछा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो बड़ी संख्या का जब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। यदि बड़ी संख्या का मान पूछ रहा है तो 25 प्लस का कितना करेंगे? 13 प्लस का 13 बट्टे में कितना आ जाएगा? 2 करो। 5 3 कितना हो गया? 8 और 2 1 कितना हो गया? 3 बट्टे में 2। तो कितनी हो जाएगी? बड़ी संख्या कौन सी है? 19। कौन सी है भैया? 19 बड़ी संख्या है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। दो तरीके से भी कर सकते हैं इसका, ये तो इजी तरीका है। दोनों संख्याओं का योग यदि 25 दे रखा है तथा उनका अंतर यदि 13 दे रखा है
तो बड़ी संख्या क्या होगी, इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग लगा देना है। एक तरीका इसका और क्या है, वह तरीका मैं एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ही समझा रहा हूँ। देखो a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है मेरे को, 25 दे रखा है, ठीक है भैया। और मेरे को क्या दे रखा है, a माइनस बी कितना दे रखा है, a माइनस बी कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। मेरे को मान किसका चाहिए, किसी बड़ी संख्या का मान चाहिए, तो मैंने a का मान निकाल लिया पहले। इनको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 2a, और इनको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 38। तो a का मान कितना आ गया 19। a का मान 19 है तथा b का मान कितना आ जाएगा, समीकरण a के अंदर रख दो, 19 यहाँ पर रख दिया, प्लस का कितना हो गया b बराबर कितना दे रखा है 25 दे रखा है। तो b का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। a का तो मान 6 और a का मान कितना 19। तो बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी कितनी है 19। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। मैंने ऐसा ना करके मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, 25 प्लस का 13 बट्टा में कितना कर दिया 2 कर दिया। यदि मेरे को दूसरी दोनों संख्या पूछता तो एक को तो मैं जोड़ देता और एक बार में घटाकर 2 का भाग लगा देता तो संख्या आ जाती। ठीक है ना भैया, समझ आ गया ना, यह भी और यह भी। ठीक है, दोनों संख्या का योग पूछे तो इन दोनों को जोड़ दो, वापस यही संख्या आ जाएगी 25। अगला क्वेश्चन देखो आप, 12वां क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कि किसी संख्या का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 21 है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो मेरे को क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी दोस्त जल्दी से। किसी संख्या का 5% तथा 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 21 है, तो मूलधन क्या होगा। यह आपके सामने क्वेश्चन है। सभी दोस्त जानते हैं इन दोनों के अंतर का सूत्र क्या होता है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना, इनका अंतर बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा में क्या होगा दर, बट्टा में कितना होगा 100 की घात कितनी होगी समी, का घात कितनी होगी समी। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बराबर मूलधन गुणा में दर बट्टा 100 की पावर समी है। ये आपके सामने सूत्र है। अब देखो मेरे को इन दोनों का अंतर दे रखा कितना 21 दे रखा है, बहुत ही बढ़िया। मूलधन मैंने कितना मान लिया, मूलधन का मूलधन ही रहने दिया। अब देखो गुणा में दर मेरे पास कितनी है 5% है, तो मैं कैसे लिखूंगा 5/100 की पावर समय दे रखा, तो ऊपर आ जाएगा 2। यह देखो 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आ गया 20 का, इसको जब इधर भेजेंगे तो 21 गुणा में 20 का गुणा में 20, 2 बार लिख लिया ना मैंने। इस 2 बार लिखना है तो 2 बार लिख लिया इधर आकर। बराबर कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 42, 42 दूना कितना हो गया 84, 42 दूना कितना हो गया 84, तो 84 तो ये है, और जीरो कितना 1 2, तो 2 जीरो और लिख लिया, तो मूलधन कितना आ गया इसका 8400। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, लेवल का क्वेश्चन था, है ना, एग्जाम के अंदर पूछ सकता है आपको। अब अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, 13वां क्वेश्चन। एक वृत्त की परिधि दे रखी है 88 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी। मेरे को क्या पूछिए, त्रिज्या पूछिए। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए वृत्त की परिधि का मतलब क्या हो गया 2 पाई आर हो गया। 2 पाई आर का मान कितना दे रखा है 88 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है भैया, मेरे को मान कितना चाहिए, आर का मान चाहिए, तो आर बराबर 88 बटे में कितना आ गया 2 पाई हो गया। 2 से कितनी बार कटा 44, 44 बट्टा कितना हो गया पाई। पाई का मैंने मान लिख दिया 22 बट्टे में 7, 7 ऊपर चला गया। ठीक है, 7 ऊपर चला गया, बट्टे वाली संख्या ऊपर चली जाती है हमेशा, हो गया। अब यह कितनी बार कटा 22 के भाग से 2 बार कटा, 7 दूना 2 कितना हो गया 14 हो गया, तो 14 सेंटीमीटर उसकी क्या है त्रिज्या है। कौन सा ऑप्शन है भैया, इसका ऑप्शन कौन सा है 14, मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। यही सूत्र लगाना और इसी तरीके से करना है तो आपका उत्तर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रथम 97 संख्याओं का औसत क्या होगा।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। प्रथम 97 नंबर्स का एवरेज ज्ञात करो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 97 नंबर्स एवरेज। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्रथम 97 संख्याओं का जल्दी से करेंगे और सूत्र भी लिख लेंगे, है ना। प्रथम 97 का मतलब हो गया कि 1 से लेकर n तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब इसका सोल्व कैसे करेंगे, सभी सूत्र लगाएंगे। ठीक है भैया, इसका सभी सूत्र लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्रथम 97 संख्याओं का औसत। अब देखिए, प्रथम 97 संख्याओं का औसत, मैंने क्या बोला, 1 से लेकर n तक संख्याओं का औसत का सूत्र क्या होगा, संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का औसत क्या होता है दोस्त, n प्लस 1 क्या होता है, 1 प्लस n बट्टे में 2। ठीक है, ये तो होता है ना, 1 प्लस n बट्टे में 2। तो देखो 97 में 1 प्लस 97, क्योंकि n का मान कितना है 97, यहाँ पर n का मान कितना है 97 दे रखा है, बट्टे में कितना हो गया 2। 97 प्लस 1 98, 98 बट्टा में कितना हो गया 2 हो गया, तो कितना होगा 4 9 गुण 50 इसका राइट आंसर होगा। कौन सा औसत है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। 1 से लेकर n संख्याओं का औसत का सूत्र क्या होता है, 1 प्लस n बट्टा में 2 होता है। और जैसे मैंने इस सूत्र के अंदर मान रखा और मैंने सोल्व किया तो मेरे पास उत्तर आया गुण 50। कौन सा ऑप्शन, ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन आपके सामने है कि 350 रुपये को ए बी सी में बांटा जाए तो ए को बी से 15 अधिक मिलता है तथा सी को ए से 20 अधिक मिलता है, तो सी का मान ज्ञात करो। दोस्त, यह क्वेश्चन आर्मी जीडी के अंदर पूछा गया है 2023 के अंदर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिखा ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस लेवल के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यह क्वेश्चन जानबूझकर लिया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको सभी दोस्त करेंगे जल्दी से सोल्व, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 350 रुपये को ए बी सी में बांटा जाए तो ए को बी से 15 अधिक मिलता है तथा सी को ए से 20 अधिक मिलता है, तो सी का मान ज्ञात करो। यह आपके सामने क्वेश्चन है। अब देखिए मेरी तरफ, मैंने क्या लिखा ए, मैंने क्या लिखा बी और मैंने क्या लिखा सी। ठीक है, तीनों मान लिख लिए क्योंकि इन तीन की तो बात कर रहा है। मैंने क्या माना, तो ए को बी से 15 अधिक मिलता है, तो मैंने मान लिया बी को x रुपये मिल रहा होगा। अब x रुपये मिल रहा है बी को, तो ए को इसे 15 अधिक मिलता है, तो पहले x तो मिलता ही है, इससे 15 अधिक मिलता है तो 15 एक्स्ट्रा में और जोड़ दिया। ठीक है भैया, फिर मेरे को क्या बोला, तथा सी को ए से 20 अधिक मिलता है। जो सी है इसको ए से, ए कितना था x प्लस 15, इससे ही 20 अधिक मिल रहा, प्लस का 20 कर दिया, कितना कर दिया प्लस का 20। अब इन सभी का योग कितना दे रहा 350। ठीक है, इन सभी का योग कितना दे रहा 350, तो ए प्लस का बी प्लस का सी का मान कितना है 350। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि 350 रुपये को बांटना है, तो ए को कितना बनता है, बी को कितना बनता है, सी को कितना बनता, इन तीनों को जोड़कर ही तो 350 रुपये होंगे। ठीक है, अब ए का मान लिखो सभी बच्चे x प्लस का 15, बी का मान लिखो सभी x, सी का मान लिखेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस का 15 और 20 कितना हो गया 35, तो कितना लिख दिया 35 बराबर कितना है 350। x कितना हो गया 3x हो गया, तो 3x का मान देखो प्लस 35 और 15 कितना हो गया 50 हो गया। 50 बराबर कितना दे रखा है 350 दे रखा है। यह जो 50 का मान उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो 3x का मान कितना हो गया, 3x का मान कितना हो गया 300, तो x का मान कितना बच गया 100। x का मान मेरे पास कितना आ गया 100 मान आ गया। ठीक है, मेरे को x का मान तो ज्ञात करना था, मैंने x का मान ज्ञात कर लिया। अब मेरे को पूछा किसका मान है, c का मान रखा, तो c की जगह x की जगह 100 रख दो, है ना। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 100 का मान रखा, किसका 100 का, यहाँ पर क्या रखना है मेरे को 100 का मान रखना है। तो देखिए सभी बच्चे
इधर देखेंगे 100 मैंने लिख दिया मान प्लस का, 15 जोड़ रहा ना तो 15 और लिख दिया प्लस का, 20 और जोड़ रहा तो 20 लिख दिया। 100 15 20 और 15 कितना होता है 35। 100 के अंदर 35 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा उत्तर 135, जो कि इसका सही आंसर है। कौन से ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्त, सी का मान पूछा था तो सी में अक्स की जगह मैंने 100 लिख दिया और फिर मैंने जोड़ दिया, अपना काम कर दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन मेरे सामने है 16वां क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है 16वां क्वेश्चन? क्या मोहन की आय राम की आय से 20% अधिक है, तो राम की आय 2000 रुपये है, तो मोहन की आय क्या होगी? क्वेश्चन अच्छा है। मोहन की जो आय है वह राम की आय से 20% अधिक है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है मेरे को? इन दोनों की आय का कंपैरिजन, तुलना करवानी है। मैंने पहले मोहन नाम आया तो मोहन नाम लिख दिया, ठीक है भैया। मोहन, फिर एक और लड़का बात है कौन है? राम, तो इन राम को भी लिख दिया मैंने, ठीक है भैया। इन दोनों की आय, जो राम की आय से 20% अधिक है, तो इसका मान कितना है? पहले मान लिया 100, तो इसका कितना हो जाएगा? मोहन की आय कितनी हो जाएगी? इससे 20 अधिक, तो कितना हो गया? 120 हो गया। अब देखो मान किसका दे रखा है? राम की आय का दे रखा है, मतलब 100 का मान कितना दे रखा है मेरे को? 100 का मान कितना दे रखा है मेरे को? राम का आय मेरे पास कितना था? 100, लेकिन पर्सन में कितना बोल रहा है कि 2000 है भैया उसके पास। 2000 100 का मान है, तो एक का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर तो एक कब आएगा? जब इस 100 का भाग लग जाएगा। 2000 बट्टा में कितना आ जाएगा? 100। पूछा मान किसका है? मोहन। मोहन का मान कितना है? 120। इस 120 को उधर गुणा कराना तो पड़ेगा, है ना? तो इसको गुणा करा दिया कितने से? 120 से, तो इसका मान आ गया। अब इन दोनों को काट दो, काटने पर मान कितना आएगा देखेंगे सभी बच्चे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो हो गया कैंसिल। 12 को जब 2 से गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा? 12 दूना कितना हो जाएगा? 24। तो 12 दूना 24 और ये 2 जीरो ये लगा दिए, तो 2400 रुपये किसकी आई है? मोहन की आई है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ना, बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 17वां क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य दे रखा है 330 रुपये है, कोई वस्तु है जिसका मूल्य कितना है? 330 रुपये है, और उसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वस्तु का मूल्य मतलब उसका विक्रय मूल्य दे रखा है 330 रुपये है, और उसे 20% के लाभ पर बेचा जाए, और उसको 20% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है भैया। क्रय मूल्य पूछा है, मतलब 100% का मान पूछा है मेरे को। 100% का मान कैसे निकालूंगा मैं? देखिए सभी दोस्त, पहले कितना था? 100% था। जब उसके अंदर 20% और जुड़ गए तो कितना में बेचूंगा? तो 120 में बेचूंगा। भाई 20% का मेरे को क्या हो गया? लाभ हो गया। तो कितना हो गया टोटल? 120 में। मैंने उस वस्तु को 120 में बेची थी, लेकिन पर्सन में क्या बोल रहा है कि वह बंदा उस वस्तु को 330 रुपये में बेच रहा है। कितने में? 330 रुपये में बेच रहा है। तो 1% का मान कितना आ जाएगा? ये आपके सामने क्वेश्चन है। 1% का मान कितना आ जाएगा? 330 बट्टे में हो जाएगा 120 हो जाएगा। 0 से 0 कटा। पूछा मान किसका है? पूछा देखो किसका मान है? मेरे को मान पूछा है क्रय मूल्य, और मेरे पास क्रय मूल्य कितना है? 100% है। तो मैंने गुणा किससे करवा दिया? 100 से करवा दिया। 3 के भाग से ऊपर वाला कितनी बार कट रहा है? 3 के भाग से ऊपर वाला कट रहा है 3 बार, 11 बार, सॉरी कितनी बार? 11 बार कट रहा है। ऊपर वाला मान कितनी बार कट रहा है? 11 बार कट रहा है 3 के भाग से। और नीचे वाला मान कितना कट रहा है? 4 बार कट रहा है। फिर 4 का भाग 100 में कितनी बार गया? 25 बार गया, तो हो गया 25 हो गया। अब 25 को 11 से गुना कराओ तो कितना हो जाएगा? 5 5 2 7 और 275 रुपये में बेचा होगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 275। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। 120% का मान कितना दे रखा है? 330 रुपये दे रखा है।
तो एक परसेंटेज का मान कितना आ जाएगा 330 बट्टे में 120। पूछा मान किसका 100 का, तो गुणा में करा दिया 100, तो हो जाएगा ना 275, इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 18वां। क्या क्वेश्चन है? 18वां क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? 144 मीटर लंबी रेलगाड़ी 12 सेकंड में एक पुल पार करती है। 12 सेकंड के अंदर एक पुल पार करती है, तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। गति का सूत्र सभी दोस्त जानते हैं, क्या होती है? चाल बराबर दूरी बट्टा में समय होता है। तो चाल पूछी है, तो चाल का सूत्र लिख लिया मैंने, चाल बराबर दूरी बट्टा में क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। दूरी बट्टा में समय। यहां पर दूरी तो है नहीं, यहां पर क्या दे रखा है? लंबाई दे रखी है। लंबाई मेरे पास कितनी है? 120 144 मीटर दे रखी है ना। मैंने जैसे जैसे बोला वैसे मान रख दिया। कितना बोला? लंबाई का मान मेरे को बोला 144 मीटर है। ठीक है भैया। और मेरे को समय कितना दे रखा है? 12 सेकंड दे रखा है, तो बट्टे में हो जाएगा 12। देखो 12 का भाग 144 में कितनी बार जाता है? 12 बार ही जाता है। ठीक है, तो कितनी बार कटा? 12 बार। पूछा क्या है? 12 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में निकाल रहा हूं, देखिए आपके सामने 19वां है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। ऑप्शन इसके छुप गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी निकालेंगे। क्या बोल रहा है? यदि 5 कुर्सी व 2 मेज का मूल्य 750 रुपये है तथा 3 कुर्सी व 3 मेज का मूल्य 540 रुपये है, तो एक मेज व कुर्सी का मूल्य क्या होगा? क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त। अब देखिए इसका सही उत्तर बताइए जल्दी से सभी दोस्त, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, कुर्सी मैंने मान ली, कुर्सी क्या है? कुर्सी को मैंने मान लिया ए, तथा मेज को मैंने क्या मान लिया? बी मान लिया। ठीक है भैया। तो 5A, समीकरण को लिखो, 5A प्लस का 2B, इसका मान कितना दे रखा है? 750 रुपये दे रखा है। तथा 3A, तथा 3A प्लस का 3B, इसका मान कितना दे रखा है? 540 रुपये। अब देखिए यहां पर मेरे को A और B का मान चाहिए। A और B का मान कैसे निकालूंगा? इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाले को 3 से गुणा कराना पड़ेगा और नीचे वाले को 2 से गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है भैया। ऊपर वाले को 3 से गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, और नीचे वाले को 2 से गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। ये दोनों कट जाएंगे, पीछे बचेगा ये और ये। अब देखिए मैं इसको माइनस 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 करता हूं। जब मैंने इसको 3 से गुणा कराया तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो ये दोनों आपस में कट गए। ये कितना हो गया? 5 तेरी 15, 15A माइनस का कितना करना है? 3 दूनी 6, 6A बराबर 75 को जब
3 से गुना कराऊंगा तो कितना हो जाएगा 0, 5 तिरी 15 हासिल की 1, 7 तिरी 21, 1 22 हो जाएगा। माइनस 0 और 0 0 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 1080 हो जाएगा। मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, ए का मान निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगा, 15 में से जब 6 ए गया तो पीछे कितना बचा, 9 ए बचा। 9 ए का मान कितना आ गया मेरे पास, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 15 में से 8 गया कितना बचा 7 है, और 1 और 1 1170। तो ए का मान कितना आ जाएगा, इसमें भाग लगाओ 9 एक बार, 9 आ गया, 9 3 27 और 0। ए का मान मेरे पास कितना आ गया 130 आ गया। ए का मान मेरे पास 130 है तो बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान कितना आ जाएगा भैया, निकालो जल्दी से इसको। देखिए बी का मान मैं कैसे निकालूंगा, यहां पर मैं मान लिखूंगा कितना 130। 3 को जब 130 से गुना कराऊंगा तो कितना हो जाएगा 390। 390 जब उधर जाएगा तो 3b बराबर कितना हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूं ना, कंफ्यूज नहीं हूं आप इसलिए। देखो यहां पर समीकरण नंबर 2 में मैं मान रखूंगा, ठीक है। 3 गुना में ए का मान कितना आ गया मेरे पास 130, तो 130 प्लस का 3b बराबर कितना दे रखा है 540। कितना दे रखा है 540 दे रखा है। 13 3 39, यह 390 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 3b बराबर 540। यह मान उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का 390। ठीक है भैया। अब देखो 3b का मान कितना आ जाएगा 0, और 14 में से 5 और कितना 5 में से 4 में से 3 गया तो कितना बचा 150। तो b का मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है भैया, b का मान मेरे पास कितना आ गया 50 आ गया। a का मान मेरे पास कितना है 130 है, b का मान कितना 50 है। अब मेरे को पूछा क्या है, तो बताओ एक मेज व एक ही कुर्सी का, एक मेज व एक ही कुर्सी का, इन दोनों को जोड़ दो। एक मेज की मूल्य कितना है, मेरे को किसका मान पूछा है, देखिए सभी बच्चे, एक ही मेज ए प्लस और एक ही क्या पूछिए कुर्सी, तो एक भी आ जाएगा। इसका मान बताओ, ए का मान कितना है 130 दे रखा है, प्लस का बी का मान कितना दे रखा है 50 दे रखा है। तो 130 और 50 कितना होता है, 180 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, बी का मान 130 आ रहा ना, 50 आ रहा ना बी का मान, देख लेंगे एक बार। 130 13 65 650 150 आ जाएगा। ठीक है भैया, 180 राइट आंसर होगा है ना, 180 इसका सही आंसर होगा। सभी से निकल जाए तो बहुत ही बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था, लेवल का क्वेश्चन था थोड़ा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 20वां क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि 2970 में 10% की हानि होती है। 2970 में 10% की क्या हो रही है हानि होती है। 20% का लाभ पर बेचे तो उस वस्तु का क्रय मूल्य नहीं सॉरी दोस्तों, विक्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछेगा। क्या पूछेगा, विक्रय मूल्य पूछेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य करना है। तो देखिए बच्चों, विक्रय मूल्य निकालो जल्दी से। इसका क्या पूछा है यहाँ पर मेरे को, विक्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य बताओ जल्दी से सभी दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा कि जब इस वस्तु को 2970 में बेचे तो 10% की हानि होती है। भैया 100% है, 100% में 10% की हानि हो तो कितने में बेचना, 90 में। पूछा क्या है 120% का लाभ कमाना है, तो 100 में जब 20% का लाभ कमाऊंगा तो कितना हो जाएगा 120। तो 120 का मान पूछा और 90 का मान दे रखा है। मान किसका दे रखा है 90 का। देखो कितना दे रखा है 2970 बट्टे में कितना आ जाएगा 90, गुणा में मान किसका पूछा है 120 का, तो गुणा हो जाएगा 120। जिसका मान दे रखा है उन दोनों को एक तरफ लिख दिया, पूछा किसका 120 का। अब देखो इसको कट करो, 0 से 0 कट हो गया, 9 का भाग कितनी बार गया 9 3 27, 3 बार गया तो उतारा 3, फिर बचा 2, 9 3 27, वापस बचा कितना 3। अब इसको गुणा कराना कितना 120 से, इसको 120 से गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए सभी बच्चे
बार तियां 36 का 6 हाथ की 3, बार तियां 36 और 3 को कितना हो गया 39, तो उतारा 39, एक जीरो है जैसा का जैसा उतार दिया, तो 3960। इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन था ना, 90 का मान दे रखा है, 2970 है, और 120 का मान पूछा तो गुणा 120 करवा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21वां क्वेश्चन आपके सामने क्या है, एक घन दे रखा है, उसकी भुजा दे रखी है 9 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोनों का नाम नहीं दे, तो वहां पर आपको क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है भैया, देखो घन है, घन की भुजा, घन की भुजा मतलब एक का मान मेरे को कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है घन का, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना 6a², कितना होता है 6a² होता है। अब देखिए 6, a का मान मेरे पास कितना है 9, तो 9 का यहाँ पर क्या करना है गुणा में कितना करना है 9 का स्क्वायर करना है, बराबर 6, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, तो 81 लिख दिया। 6 को गुणा कराओ 6 और 6 और 2 48, तो 486 किस में आएगा, सेंटीमीटर दे रहेगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, घन का क्वेश्चन था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, हमने वह कर दिया। अब आगे देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए 10 व्यक्ति किसी काम को, 22वां क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, 10 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो बताओ 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। MDH का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। मैंने क्या बोला, 10 व्यक्ति किसी कार्य को, तो M 10 व्यक्ति गुणा D दिन बराबर बराबर M 2 गुणा में क्या आ जाएगा D2 आ जाएगा। M का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है, गुणा में D का मान कितना दे रखा है 30 दे रखा है, बराबर M2 कितना 15 व्यक्ति है, कितना 15 व्यक्ति है, तो D2 बताओ कितना आ जाएगा। यह 15 के भाग से कितने बार कटा, 2 बार कटा। ठीक है, इस प्रकार हम काट सकते हैं, क्योंकि ये 15 नीचे आ जाएगा तो कितने बार कटेगा, 2 बार कटेगा। 2 को जब मैं 10 से गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा D2 का मान आ जाएगा। तो कितने दिन लगेंगे 15 व्यक्ति को, 20 दिन लगेंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 23वां क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है। क्या 1000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 2 वर्ष में कितनी होगी, यह आपके सामने क्वेश्चन है। जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे सभी बच्चे। देखिए 1000 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना रुपया था, 1000 रुपये था, है ना। उसको 10% की दर से बढ़ रहा है ब्याज। पहले वर्ष कितना बढ़ गया 110 हो गया, बढ़कर 110 बट्टे में 100। अगले वर्ष भी कितना बढ़ा 10% और बढ़ेगा, क्योंकि कितना साल दे रहा है 2 वर्ष दे रहा है। तो पहले साल 10% बढ़ा, तो 100 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया 110 हो गया। फिर भी अगले साल और बोल रहा है तो 110 और बढ़ गया, 110 बट्टे में आ जाएगा 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से यह 2 जीरो कट गए, तो 11 गुणा 11 कितना हो गया 121, और 121 को जब 10 से गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 121 और 0, तो 1210 रुपये मिलेंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इसका ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन मेरे सामने क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। 1 दर्जन केले का मूल्य 540 रुपये है,
एक दर्जन केले का मूल्य कितना दे रखा है, 540 रुपये दे रखा है। तो 319, तो 319 केलों का मूल्य क्या होगा बच्चों, 319 मूल्य, 319 केलों का मूल्य कितना होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एक दर्जन केले का मूल्य 540 रुपये दे रखा है। मैं क्या जानता हूँ कि एक दर्जन के अंदर कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। कितने केले होते हैं, एक दर्जन, एक दर्जन के अंदर कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। और 12 केलों के कितने, 12 केले, 12 केले होते हैं, ठीक है भैया। एक दर्जन के अंदर कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। और 12 केलों का रुपये कितना दे रखा है, 540 रुपये दे रखा है। तो एक केले का मान कितना आ जाएगा, तो एक केले का मान कितना आ जाएगा, 540 बट्टे में हो जाएगा 12। मेरे को मान किसका पूछा है, देखो मेरे को मान पूछा है किसका, एक केले का मान निकालो पहले। तो कितना आ जाएगा, यह कटा कितनी बार, 6 के भाग से कितनी बार कटा, 2 बार। और यह 6 के भाग से कितनी बार कटा, 9 बार। तो ऊपर आ जाएगा 90, नीचे आ जाएगा 2, फिर भी वापस कट रहा कितना आ जाएगा, 45। एक केले का मान कितना है, 45 रुपये है। कितना, 45 रुपये है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए एक केले का मान 45 रुपये है, तो बताओ 319 केलों का कितना मान होगा। तो 319 को 45 से गुणा करा दो। 319 को 45 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 गुना में 5 लिख सकता हूँ ना। अब देखो गुना कराओ, 9 81 का 1 हाथ की 8, 9 8 17 17 7 हाथ की 1, 9 3 27, एक कितना हो गया 28। इसको वापस 5 से गुना करा दो तो कितना आ जाएगा, 5 से जब इसको मैं गुणा कराऊंगा तो 5 और 7 पंजो 35 का 5 हाथ की 3, 8 पंजो 40 3 43 हाथ की 4, 5 दूनी 10 4 14। तो कितना आंसर आ जाएगा, 14,355। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इसका सी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, लेवल का क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी थी बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या बोला था, एक दर्जन केले का मूल्य बोला था 540 रुपये। एक दर्जन के अंदर मैं जानता हूँ 12 केले होते हैं, 12 केलों का मूल्य मेरे को कितना दे रखा है, 540 रुपये दे रखा है, ठीक है भैया। तो एक केले का मान कितना आ जाएगा, 45 रुपये आ गया। एक केले का मान यदि 45 रुपये है तो 319 केलों का मान कितना हो जाएगा। मैंने 45 को 9 गुणा में 5 लिख लिया, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है, क्योंकि मैं क्या करना चाह रहा था, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करना चाह रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने 9 गुणा में 5 लिख लिया। आंसर कितना आ गया, 14,355 रुपये आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, 25वां क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य बताओ। भैया क्या बोल रहा है कि 100 माना था मैंने, 100 में से 25 की क्या होगी, हानि होगी, तो माइनस का कितना हो जाएगा 25। तो पीछे कितना बचा, 75 ही तो बचा। 75 का मान, 75% का मान मेरे को कितना दे रखा है, 150 रुपये दे रखा है। कितना मान दे रखा है, 150 रुपये दे रखा है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 150 बट्टे में कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। यह कितनी बार कट रहा है, 75 को जब मैं 2 से गुना कराऊंगा तो 150 आ जाएगा, मतलब ये पूरा पूरा 2 से कट रहा है। तो 1% का मान कितना आ गया, 2 आ गया। मेरे को मान किसका पूछा है, क्रय मूल्य का मान पूछा है, और क्रय मूल्य मेरे पास कितना है, 100% है। क्या है, क्रय मूल्य है, ठीक है भैया। तो मैं 100 को इससे गुणा करा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 200 मान आ जाएगा, 200 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, 1% का मान 2 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था, कोई भी इसमें डरने वाली बात नहीं थी, ठीक है, कंफ्यूज वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए
क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन देखिए, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखियो वर्गमूल पूछा है मेरे को, क्या पूछा है, वर्गमूल पूछा है। तो वर्गमूल निकालने का तरीका आप सभी को आज देखना है, कैसे वर्गमूल निकालता हूं, है ना। देखियो 18,700 गुणित है इसका वर्गमूल, 18,700 गुणित है इसका वर्गमूल कैसे निकालना है। देखो आपको 1 से लेकर 10 तक सभी का वर्गमूल आना, वर्ग आना चाहिए। कैसे, आप सभी जानते हो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। 2 का कितना होता है, 8। 2 का कितना होता है, सॉरी वर्ग पूछ रहा है तो 2 का होता है 4। कितना होता है, 4। 3 का पूछ रहा है तो कितना होता है, 7। 3 का पूछ रहा है तो 9। वर्गमूल कैसे याद आ रहा है आज मेरे को, 3 का हो गया 9। 4 का कितना होता है, 16। 5 का कितना होता है, 25। 6 का कितना होता है, 36। कितना होता है, 36। और 7 का कितना होता है, गुण 50। 8 का कितना होता है, 64। 9 का कितना होता है, 81। और 10 का कितना होता है, 100। अब देखो बच्चों, जो इकाई का जो अंक है 9, वह किसके लास्ट में आ रहा है। एक तो आ रहा है 3 के, और एक किसके आ रहा है, 7 के। तो मेरे को यहां पर क्या करना है, 2 वैल्यू लिख लेनी है। एक तो 3 लिख लिया मैंने, और एक मैंने कितना लिख लिया, 9 लिख लिया। कितना लिख लिया, थोड़ा दूर लिख लेता हूं, कितना लिख लिया मैंने, 7। ठीक है भैया। अब वर्गमूल पूछ रहा है तो इन 2 संख्याओं को छोड़ दो, इन 2 संख्याओं को छोड़ दो, काट दो। इकाई से तो मैंने लिख लिया कि इकाई का अंक किस में आ रहा है, एक तो 3 क्या आ रहा है, एक किसके आ रहा है, 7 के आ रहा है। फिर वर्गमूल दे रहा है तो 2 को छोड़ दो, यदि घनमूल दे रहा है तो 3 को छोड़ दो। कितने को, 3 को। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या दे रहेगा मेरे को, वर्गमूल छोड़ने के लिए बोल रहा है, तो मैंने वर्गमूल छोड़ने के लिए इन 2 को छोड़ दिया। ठीक है, इन 2 को कट ही कर दो। अब ये पूछ रहा है 187 किसका वर्ग होता है, ये आपको आना चाहिए। जो 187 के आसपास किसका वर्ग होता है, इससे कम का आना चाहिए, इससे कम का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो 13 का कितना होता है, 169 होता है, और 14 का कितना होता है, 196। लेकिन 196 तो इससे ज्यादा है, तो मैं 196 तो लूंगा ही नहीं, कौन सी वैल्यू लिखूंगा, 13 लूंगा। तो मैंने यहां पर कितना लिख दिया, कितना लिख दिया, 13। और यहां पर भी मैंने कितना लिख दिया, 13 लिख दिया। अब मेरे सामने ऑप्शन आ गई 2। अब इस 2 में से यदि इनमें से अभी एक होता तो मैं डायरेक्ट टिक लगा देता। 133 भी है और इसमें 137 भी है, दोनों ऑप्शन है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। अब मेरे को कैसे निकालना है, इन दोनों के बीच में और कौन सा मान आ रहा है, 15 आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 15। 15 तो आ रहा है, 15 कैसे आ रहा है, 15 का कितना होता है, 15 का देखो, अरे इन दोनों के बीच में आ रहा है ना 135, सॉरी 135, मैंने गलत बोल दिया। कितना आ रहा है, 135। अब 135 का वर्गमूल देखो, यदि 135 से यह वर्गमूल कम है तो इसका आंसर होगा, यदि 135 से यह वर्गमूल ज्यादा है तो इसका मान आएगा। देखो 135 का मैं निकाल सकता हूं, 5 का कितना होता है हमेशा, 25। और 13 का कैसे निकालूंगा, जैसे ही 13 ने, इससे अगली संख्या कौन सी होती है, 14। इस 13 को इस 14 से गुणा करा दो, तो 14 को गुणा कराने पर कैसे निकलेंगे, 13 चौक 52, 52 का उतारा 2 हाथ की 52 उतारा तो हाथ की 5। 13, 13 और 5 कितना होता है, 13 और 5 कितना होता है, 18। कितना होता है, 18। तो देखो यह 18, 225 से ज्यादा या कम है, ये ज्यादा है ना, इसलिए ये तो मान नहीं होगा, यही मान होगा। कौन सा मान होगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्योंकि यदि वह 13-25 से कम है तो इसका मान होता, लेकिन 13-25 से मान ज्यादा है तो इसका मान ही तो है ना।
1335 से ज्यादा है तो इसी का तो मान होगा। ठीक है, ये निकालने की थोड़ी ट्रिक है ना, सभी को आनी चाहिए, जल्दी से निकल जाएगा। मैंने तो अभी आपको बताया ना, इसलिए मैं इतना बड़ा कर रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 27वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 है, कुछ दिन बाद उसमें वृद्धि होकर टोटल कितनी होगी, 65,000 हो गई। तो बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई या कमी हो गई। यह क्वेश्चन में पूछ रहा है। 60,000 से 65,000 हो गई, इसका मतलब टोटल कितनी बढ़ गई। देखो भैया, 60,000 से टोटल कितनी हो गई, 65,000 हो गई। कितनी हो गई, 65,000 हो गई। कितनी बढ़ गई, 5,000 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 5,000। कितने पर बढ़ गई, 60,000 पर बढ़ गई। कितने पर, 60,000 पर बढ़ गई। प्रतिशत में निकालना है तो गुणा में कितने से गुणा करा दूं, 100 से, तो गुणा 100 आ जाएगा। किस में आ जाएगा, परसेंटेज के अंदर आ जाएगा। 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गई, यहीं का यहीं कट गई, और 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया। अब देखिए 50 के अंदर 6 का भाग लगाओ, या और इसको सोल्व कर लो तो कैसे करोगे, यह कटा 5 बार और यह कितनी बार कटा, 3 बार। 2 के भाग से ये 5 बार कटा, ये कटा 3 बार। 5 गुणा 5 कितना हो गया, 25 हो गया। बट्टा में कितना है, 3। 25 के अंदर 3 का भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा, 8 3 24, 8 आ रहा है, 8.333 इसका राइट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। ऐसा क्वेश्चन अंदर आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 28वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक अंतःकोण होता है। जो समबाहु जो त्रिभुज है दोस्त, समबाहु जो त्रिभुज है ना, उसमें अंतःकोण कितने का होता है, यह आप सबको बताना है। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करना है, और चैनल पर पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, हारना नहीं है, क्वेश्चन के अंदर हारना नहीं है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। थक करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है ना दोस्त, इसी जोश के साथ में आपको पढ़ना है। ठीक है, मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है ना दोस्त, मंजिल मिलेगी, लेकिन मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। कब मजा आएगा, जब मैं इन रातों से गुजरूंगा। इन रातों से गुजरूंगा ना तभी मजा आएगा, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। कुछ बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं बाहर, है ना, और कुछ बच्चे भी मेरे सामने बैठे पढ़ रहे हैं, है ना। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। मैंने क्या बोला, समबाहु त्रिभुज। क्या, कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बोला था ना। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक अंतःकोण, आप सबको मैंने बताया था, जो समबाहु जो त्रिभुज होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तथा इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। दोस्त कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो मेरे को पूछा क्या, अंतःकोण, अंतःकोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 29 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गाड़ी 250 मीटर की दूरी 25 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की चाल बतानी है। किसमें, किलोमीटर पर घंटे में बतानी है, किलोमीटर पर घंटे के अंदर बतानी है। देख दोस्त, चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होती है दूरी बट्टा समय होता है। क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सभी दोस्त जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। चाल बराबर होती है दूरी बट्टा समय। अब देखिए चाल का सूत्र लिख लिया मैंने, चाल बराबर दूरी बट्टा में समय। ठीक है भैया, दूरी या लंबाई कुछ भी बोल दो एक ही बात है। कितनी देर की, 250। ऊपर आ जाएगा 250, नीचे क्या बोल रहा है, 25 सेकंड के अंदर बोल रहा है, तो नीचे आ जाएगा 25। काटा तो कितनी बार कटा, 10 बार। 10 मीटर पर सेकंड आ गया। इसको किस में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। तो 10 था, उसको मैंने कितने से गुणा करा दिया, 18/5 से मैंने गुना करा दिया, तो कितने बार कटा, 2 बार कटा। 18 दूना हो गया कितना, 36।
36 किस में आ गया, किलोमीटर पर घंटे में आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। ऐसा एग्जाम के अंदर पूछ सकता है आप सभी को, तो यह क्वेश्चन बढ़िया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्त, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे, इसी प्रकार का क्वेश्चन वापस आ गया दोस्त। यदि आपको यह पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है टेलीग्राम ग्रुप की, वहां पर ज्वाइन हो जाना और आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना बच्चा। अब देखिए मैं इसको सोल्व कैसे कराऊंगा। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबे प्लेटफॉर्म यानी 162 लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में ही पार कर देती है, तो गाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटे में बताओ। अब बताओ ना है आपको इसका सही उत्तर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना भैया, क्वेश्चन क्या था, अच्छा था। एक चाल बतानी है तो चाल बराबर क्या होता है सूत्र, दूरी बट्टा में, दूरी बट्टे में क्या होता है, समय होता है। और इसको मान किस में बताना है, किलोमीटर में बताना है। दूरी मेरे पास कितनी है, 162 दे रखी है, बट्टे में समय कितना है, 15 दे रखा है, 15 दे रखा है, ठीक है। अब मेरे को ये मीटर पर सेकंड में है, लेकिन पूछा किस में है, किलोमीटर पर घंटे में पूछा है। किस में, किलोमीटर पर घंटे में पूछा, तो कितने से गुणा कराऊंगा, 18/5 से गुणा करा दूंगा इसको, तो कितना आ जाएगा, यह 3 के भाग से कितने बार कटा, 5 बार, और यह 3 के भाग से कितने बार कटा, 6 बार कटा। तो इसको गुना कराओ, 6 दूनी कितना हो गया, 12, कितना हो गया, 12 हासिल की 1, 6 चंग 36, 1 37, 37 का 7 हाथ की 3, और 6 3 कितना हो गया, 9, बट्टे में कितना आ गया, 25 आ गया, बट्टे में कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है भैया। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लोचा है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए क्या मिस्टेक आ गई, 2 मिनट में देख लेता हूँ मेरे प्रश्न में क्या था, है ना। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन तो अच्छा है, ये तो मैंने देख लिया, पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है ना। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा था, एक गाड़ी की 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है तथा एक दूसरे 18 सेकंड में पार करती है। क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है ना बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, तो इसका सही उत्तर कैसे होगा। एक रेलगाड़ी 162 मीटर की बोल रही है ना बच्चों, कितना बोल रहा है, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर देखिए सभी बच्चे, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, सॉरी को 18 सेकंड में पार करती है, पार करती है, पार करती है तथा तथा तो रेलगाड़ी की चाल पूछिए बच्चों, ये क्वेश्चन हो नहीं रहा है ना, किलोमीटर चाल में हमें क्या पॉइंटों में निकाल देंगे, हमें तो आंसर से मतलब है, छोड़ो कोई ना, आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है भैया। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, पॉइंटों में भी आंसर निकाल दो, है ना, किलोमीटर में तो बदलना है, मीटर सेकंड दे रखा है इसको, लेकिन यहाँ पर यार प्लेटफॉर्म भी दे रखा है ना, प्लेटफॉर्म है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन है ना थोड़ा अधूरा, आप कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया था, तो चाल जुड़ेगी, चाल प्लेटफॉर्म की चाल दी नहीं है ना, इसलिए मैं क्या जोड़ूं इसमें, ठीक है दोस्त। इसको देखो ऊपर भी 4 से गुणा करा दो और नीचे भी 4 से गुणा करा दो, पॉइंटों में निकालना है ना, तो 4 दूनी 8, 7 चौक 28 का हाथ 2, 9 चौक 36, 37, 38, नीचे कितना हो गया 100, तो चाल कितनी आ जाएगी इसकी 38.88 किलोमीटर पर घंटा में आ जाएगी, 38.88 किलोमीटर पर घंटे में आ जाएगी। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, लेकिन आपको यह कर लेना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है बच्चों, पर क्वेश्चन को समझ लेना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा था और मैंने निकाला क्या है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति, खड़ा व्यक्ति, यहाँ पर ऐसा लिख लेना, ठीक है, फिर समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 31वां क्वेश्चन क्या है,
अब 31वां क्वेश्चन देखो सभी बच्चे, है ना, वो थोड़ा ऐसे लिख दिया है ना। अब देखिए, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। हाँ, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था ना। देखो क्या है कि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है तथा एक दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो क्या करना है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछिए मेरे को। अच्छा क्वेश्चन है। देखो रेल एक ही है, रेल क्या है, समान है, प्लेटफॉर्म अलग अलग है। तो दोनों रेल समान है तो इसकी चाल तो हमेशा समान ही रहेगी। चाल फर्स्ट बराबर चाल दूसरी, चाल तो समान ही रहेगी। यदि इन दोनों की चाल समान है तो अब मैं कुछ कार्रवाई कर सकता हूं, इसका मतलब आगे। अब देखिए क्या दे रहा है, 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो मानना रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, माना रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, रेलगाड़ी की जो लंबाई है कितनी है, अक्स मीटर है। कितनी है, अक्स मीटर है। अब अक्स में लंबाई हमेशा जुड़ती है, अक्स प्लस चाल कैसे निकलती है, दूरी बट्टा में समय। अक्स मीटर रेल की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की कितनी है, 162 दे रखा है, बट्टे में समय कितना है, समय कितना दे रखा है, 18 सेकंड दे रखा है, तो नीचे आ जाएगा 18। बराबर में क्या करना है, रेल की लंबाई कितनी है, अक्स दे रखी है प्लस, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है मेरे को, 120 दे रखी है। कितनी, 120 दे रखी है, बट्टा समय कितना दे रखा है मेरे को, 15 दे रखा है, 15 दे रखा है। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। अब देखो ये दोनों कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, ये तो 3 के भाग से 6 बार कट रहा है, ये 3 के भाग से कितनी बार कट रहा है, 5 बार कट रहा है। ठीक है, अब देखो वज्र गुणा करा दो, इस 5 को इधर गुणा करो, इस 5 को इधर गुणा करा दो, तो कितना हो जाएगा, 5 अक्स प्लस का 0, 6 पंजो 30, 1 31 का हाथ की 3, 5 3 कितना हो गया, 8, 810 हो गया। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर। अब इस 6 को इधर से गुणा करा दो, तो 0, 6 दूनी 12 की 2 हासिल की 1, 6 1 कितना हो गया, 7, प्लस का कितना हो जाएगा, 6 अक्स, कितना हो जाएगा, 6 अक्स। अब देखो कैसे होगा, इस 5 अक्स को मैं उधर भेज देता हूं तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5 अक्स हो जाएगा। तो 6 में से 5 अक्स गया। अब देखो थोड़ा पेन का कलर चेंज करता हूं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इधर करता हूं, यह 720 इधर आ जाएगा, तो 810 पहले से था, इसमें से 720 हो जाएगा, बराबर 6 अक्स तो पहले से था, लेकिन वो 5 अक्स उधर जाकर किसका बन जाएगा, माइनस का 5 अक्स बन जाएगा। समझ आ गया, 810 में से 720 गया तो कितना बचा, 90 बचा, बराबर 6 में से 5 अक्स गया तो कितना बचा, अक्स। तो अक्स मीटर उसकी क्या थी, 90 मीटर, 90 मीटर उस रेल की क्या थी, लंबाई थी, कितनी थी, 90 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमेशा जुड़ जाती है रेल की लंबाई में, तो कितनी होगी, 162 जुड़ गई ना। अगला क्वेश्चन देखो, 32वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नो का घन क्या होता है। दोस्त घन का मतलब क्या होता है, क्यूब लगा दो, घन का मतलब होता है क्यूब, तो 9 का क्यूब लगा दो तो कितना हो जाएगा, 9 गुना में 9 गुना में 9, 9 गुना में 9 81, 81 को वापस 9 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 7 और 2, तो कितना हो गया, 729। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया तरीके से करना ताकि क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखना, हमारे सामने क्या है क्वेश्चन, 10,000 का 3 वर्ष 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। पूछा क्या है, ब्याज पूछा है। क्या पूछा है दोस्त, ब्याज पूछा है। तो ब्याज में निकाल सकता हूं, कैसे निकालूंगा, देखिए अच्छा क्वेश्चन था। मेरे को क्या पूछा है, ब्याज का सभी सूत्र जानते हैं बच्चे, क्या होता है,
ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बट्टा में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 100। मूलधन मेरे पास कितना है 10,000 है, ठीक है, 10,000 गुणा में दर मेरे पास कितनी है 5, समय मेरे पास कितना है 3, बट्टा में कितना हो जाएगा 100। जीरो से जीरो कट गया, 5 3 15, 1500, 100 से गुणा करा दिया तो कितना हो जाएगा 1500। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 34वां, जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। वर्त की त्रिज्या दे रखी है मेरे को, आर का मान दे रखा कितना 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल का सभी बच्चे सूत्र जानते हैं। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। जल्दी से करेंगे। अब बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो क्षेत्रफल है, मैंने है जैसे कि जैसे यहाँ पर मान रखना है। त्रिज्या दे रही है 14 सेंटीमीटर, देखो पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना है 14, वापस और लिख दिया 14, तो कितना हो गया? ये कितनी बार कटा? 2 बार कटा। अब देखो 44 हो गया ना, कितना हो गया 44, 44 को 14 से गुणा कराओ, 56 उतारा 5, 56 और 5 कितना होता है 61। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना। सेंटीमीटर दे रखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 35वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक आदमी एक काम को 8 दिन में करता है। कितना आदमी है? एक ही आदमी है जो एक काम को 8 दिन में करता है। बी उसे 24 दिन में करता है। ए एक नहीं, यहाँ पर सॉरी ए है। ए आदमी किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए मेरी तरफ सभी बच्चे, क्या क्वेश्चन है? ए किसी काम को 8 दिन में करता है, सही है, समझ गए, और बी उसी काम को 24 दिन में करता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो पहले मैं टोटल काम निकालूंगा। टोटल काम क्या होता है? इन दोनों का एलसीएम होता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 24 आया। कितना आया? 24 आया, ठीक है। अब ए की क्षमता कितनी है? क्षमता कैसे निकालूंगा? 24 में 8 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो कितना क्षमता, ए की क्षमता कितनी है? 3। यहां पर लिखना क्षमता, यहां पर लिखनी है क्षमता, और जो ये 24 है ये है क्या? मेरा कुल काम, क्या है? कुल कार्य, ठीक है। और यह क्या है? ये मेरे है दिन, यह क्या है? दिन दे रखे हैं, ठीक है। दिन कुल कार्य क्षमता, ठीक है। जब मैं दिन और क्षमता को गुना कराऊंगा तो मेरा टोटल काम आ जाएगा कितना? 24। तथा बी की क्षमता कितनी होगी? बी की क्षमता कितनी होगी? 24 में जब 24 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1। इसकी क्या है? क्षमता है, ठीक है। और मैं जब 24 में 8 का भाग दूंगा तो ए की क्षमता कितनी निकल कर आ जाएगी? 3 निकल कर आ जाएगी। अब बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? टोटल काम मेरे पास कितना है? 24 देर का है। दिन पूछा है भैया, क्या पूछा है? दिन पूछा है। दिन को कैसे निकालूंगा? टोटल काम कितना है मेरे पास? कुल काम, टोटल वर्क बट्टा पावर क्षमता, पावर, ठीक है, कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो टोटल वर्क मेरे पास कितना है? 24 दे रखा है। क्षमता दोनों की कितनी है? 3 + 1, 3 + 1 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है? दोनों की मतलब एक की 3 और इसकी 1, कितना हो गया? 3 1 4, तो 4 का मैंने भाग लगा दिया, तो कितना दिन निकल कर आ जाएगा? 6 दिन निकल कर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा सभी के। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है कि
6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है? 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 17 ग्राम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त। देखिए कैसे निकालना है। 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है? प्रतिशत का मान पूछा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो 6.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए कितने से गुणा कराऊंगा? 1000 से गुणा कराऊंगा। तो इसको मैंने करा दिया कितने से गुणा? 1000 से गुणा, ठीक है। इसका कितना प्रतिशत मानना कि इसका अक्स परसेंट, तो अक्स बट्टे में परसेंटेज को तोड़ने के लिए बट्टा में आ जाएगा 100, बराबर कितना है? 17 ग्राम दे रखा है। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, दो जीरो से 2 जीरो कट गई। पूछा क्या है? 0 से 0 और कट गया। देखो 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है? क्वेश्चन सही है क्या? क्वेश्चन सही है, फिर मिस्टेक क्या आ रही है? ऑप्शन में ऐसा है क्या? 2.5 0.25। देख के सभी बच्चे, सही तो था यार, सही तो था क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो वापस लिखो, 6.8 किलोग्राम, किलोग्राम को बदला 1000 में तो हो जाएगा 1000, ठीक है। इसका कितना परसेंट माना कि अक्स परसेंट, तो अक्स बट्टे में 100 आ जाएगा, बराबर कितना है? 17 दे रखा है, ठीक है। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, इस पॉइंट से 1 जीरो और कट गया, तो कितना आ गया? 68। 68 गुणा में अक्स बराबर कितना हो गया? 17। तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा? 17 बट्टा 68। अक्स का मान निकालना है, कितना परसेंट है? तो 70 चौक 1 बटा गया 4, 4 का 1 में भाग लगाओ तो कितना आएगा? पॉइंट 25। 0.25 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन सही तो था, फिर क्यों डर रहे थे हम? ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 37वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 280 का अक्स परसेंट। 37वां क्वेश्चन है 280 का अक्स परसेंट प्लस 550 का 18% बराबर है कितना? बराबर है 143.8। तो अक्स का मान ज्ञात करो। तो किसका मान पूछा है मेरे को? अक्स का मान पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो 280 दे रखा है, अक्स परसेंट का मतलब मैंने तोड़ दिया अक्स बटे में 100, ठीक है। प्लस का 550 दे रखा है, 550, इसका 18 बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना दे रखा है? 143.8। इस पॉइंट को मैंने हटाकर नीचे लिख दिया, कितना? 1 जीरो लिख दिया। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, पीछे नीचे बचा 10 10 10। बराबर में यदि 10 है तो मैं इनको कॉमन लेकर 10 को काट देता हूं। देखो कैसे, ऊपर आ जाएगा 28 गुणा में अक्स, ठीक है। बट्टा में 1 बटा 10 मैंने कॉमन ले लिया, प्लस का 55 गुना में हो जाएगा 18। इसको मैं गुणा ही करा देता हूँ डायरेक्ट, 55 गुणा को 18 कितना हो जाएगा? 11 गुणा में 18 कितना हो जाएगा? है ना, 11 को वापस इसे गुणा कराऊंगा तो 0 9 0 9 और 9, 11 99 990, ठीक है। कितना आ जाएगा? 990 990 बराबर कितना है? 143.8 बट्टा में 10। अब इस 10 से तो यह 10 कट गया,
यह जो 990 उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो 28 अक्स बराबर कितना हो गया 143, 8 में से 9, 9 जीरो को घटाओ तो कितना बचेगा 8, ठीक है। 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4, ठीक है भैया। और फिर कितना बचा 13 में से वापस 9 गया तो कितना बचा 4, समझ आ गया। अब अक्स का मान कितना आ जाएगा, अक्स बराबर हो जाएगा 4 4 8 बटे में 28। इसको काटना है किसके भाग से, 2 के भाग से, तो कितना बचा 2, 4 के भाग से कटना है, 4 के भाग से काट दो तो 1 1 2 बट्टा में कितना हो जाएगा 7 बार। अब देखो 7 के भाग से और कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 1 और कितना हो गया 4, 6 बार, कितने बार हो गया 6 बार। तो अक्स का मान कितना आ गया 16। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा क्वेश्चन था, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। 280 का अक्स परसेंट प्लस 550 का 18% बराबर ये है, तो अक्स का मान याद करो। कैलकुलेशन के अंदर थोड़ी ज्यादा था, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 38वां। क्या बोल रहा है 38वां, इसको सिंपल भिन्न संख्या में लिखो। किसमें, भिन्न संख्या में लिखो। अब इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त। देखिए 87.5 है, 87.5 पॉइंट को हटाकर मैंने लिख दिया नीचे कितना 10, और परसेंटेज को हटाकर और लिख दिया कितना 100। अब देखो काटो इसको 25 के भाग से, 25 75, ठीक है। कितना आ गया 2 25 बार, बट्टे में कितना आ गया 40, है ना। 25 के भाग से ये तो कटा 4 बार, ये कितने बार कटा 35 बार। 4 को कितना 10 से गुणा करा दे कितना हो गया 40, ऊपर हो गया 35। फिर कितनी बार कट रहा 5 से, यह कटा 7 बार, ये कितने बार कटा 8 बार। फिर 5 के भाग से कट रहा ना, 7 पंजो 35, 8 पंजो 40, 7/8। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, भिन्न संख्या में बदलना था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। क्वेश्चन क्या है कि बाजार में एक किताब की कीमत 600 रुपये है। कोई बाजार है, उसमें किताब की कीमत कितनी है 600 रुपये है, और इसको 400 रुपये में बेचा गया है। इस किताब का दाम कितने प्रतिशत कम किया गया। देखो भैया 600 रुपया किसी किताब का था और 400 में बेचा गया, तो कितने का घाटा हुआ -200 का। हानि हुई 200 की, बट्टे कितना 600, गुणा में कितना जाएगा 100, तो कितना जाएगा 1/3। 100/3 कितना मान होता है 33.33%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए सभी, एक चुनाव में, हेलो हेलो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिनमें पहला उम्मीदवार को 60% मिला और वह 240 से जीत गया। भैया 100% टोटल वोट होते हैं, जिसमें पहले उम्मीदवार को 60% मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे 100 में से 60 को घटा दो, दूसरे को कितने मिलेंगे 40 मिलेंगे, ठीक है। अब देखो 40% हारने वाले को मिले और जीतने वाले को 60% मिले, लेकिन उनका अंतर कितना है 20% है। वह कितने वोटों से जीत गया 20% वोटों से जीत गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वह 240 वोटों से जीता है। कितने वोटों से, 20% का मान मेरे को कितना दे रखा है, सॉरी मैं सही लिख देता हूं, 20% का मान मेरे को कितना दे रखा है 240 दे रखा है। तो भैया 1% का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना 12 आ जाएगा। पूछा क्या है, तो कुल कितने मत थे यह पूछा है, तो कुल कितने 100, तो इसको 100 से गुणा करा दो, तो 12 को जब मैं 100 से गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 41वां क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे,
क्या बोल रहा है, एक आदमी अपने वेतन का 20% जीपीएफ में लगाता है। यदि जीपीएफ में देने के बाद उसका कुल मासिक वेतन इतना ही बचता है तो उसका मासिक जीपीएफ बताओ। 20% का मान बताना है। किसका मान बताना है? 20% का मान बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि जीपीएफ में कितना परसेंट लगा रहा है? 20% ही तो लगा रहा है। अब देखो बच्चों, 100% होता है टोटल। 100% में से उसने 20% कहीं जीपीएफ में लगा दिया तो पीछे कितना बचा? 80% बचा। शेष 80% बचा। इस 80% तो मेरे पास परसेंटेज के अंदर आया है, लेकिन रुपये में कितना बचा? 5120 बचा। मतलब मेरे पास तो 80 बचा, परसेंट में कितना बोल रहा है? 5120 रुपये बचा। अब 1% का मान कितना आ जाएगा? 5120 के अंदर में कितने का भाग लगा दूं? 80 का भाग लगा दूं तो कितना आ जाएगा? 0 से तो 0 कट गया, और ये कितनी बार कटा? 64 बार। 1% का मान मेरे पास कितना आ गया? 1% का मेरे पास मान आ गया 64 आ गया। मेरे को मान किसका बताना है? जीपीएफ का बताना है। जीपीएफ का मान कितना था? 20%। एक का मान 64 है तो 20% का मान मेरे पास कितना आ जाएगा? 20 से गुणा करा दो भैया इसको। 64 को जब मैं 20 से गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा? 0, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, तो 1280 रुपये होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा है। 1% का मान तो आपको निकालना ही पड़ेगा, फिर जो भी आपको मान पूछ रहा है उससे गुणा करा दो, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 42 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 640 का 45% प्लस 450 का 64% है तो 1440 का अक्स परसेंट कितना होगा? का अक्स परसेंट कितना होगा? उस अक्स परसेंट का मान पूछा है मेरे को, ठीक है ना भैया। देखो 640 लिखो, 640 का मतलब गुणा 45 मतलब 45 बट्टा में आ जाएगा कितना? 100, प्लस का 450 उसका कितना परसेंट? 64 बट्टा कितना आ जाएगा? 100, बराबर कितना दे रखा है? 1440 उसका कितना परसेंट निकालना है? अक्स परसेंट। अक्स बट्टे में कितना आ जाएगा? 100। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए सभी बच्चे इधर, 1 0 से 1 0 कट गया, इस 0 से इस 0 को काट दे और इस 0 को इस 0 से काट दिया मैंने, ठीक है। अब और मेरे को क्या करना है? 10 से ये 10 ये 10, समझ आ गया ना कैसे काट रहा हूँ? 10 को पहले मैंने लिया कॉमन, फिर मैंने इस 10 को इस 10 से काट दिया। 64 को जब मैं 45 से गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा? 2880। कितना आ जाएगा? 2880। इसका भी मान 2880 आएगा और इसका भी मान कितना आ जाएगा? 2880 आ जाएगा। बराबर कितना आ रहा है? 144 आ रहा है, ठीक है। अब इनको जोड़ो, 0 8 8 का कितना हो गया? 16, हाथ की 1, 8 8 16 और 1 17, हाथ की 1, 2 2 4, ये कितना हो गया? 5, बराबर कितना? 144 गुणा में दे रखा है अक्स, सॉरी गुणा में यहाँ पर अक्स। अक्स का मान निकालने के लिए 144 का इसमें भाग लगा दूं। 144 का मैंने भाग लगा दिया तो कितना बचेगा? कितनी बार जा रहा है? 40 बार कट रहा है। कितनी बार? अक्स बराबर कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन मिस्टेक है थोड़ा ना, सही कर लेना, है ना। ऑप्शन बिल्कुल सही था, क्वेश्चन बिल्कुल सही था। इसको यहां पर कर लेंगे कितना? 40%। कितना कर लेंगे भैया? 40% कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखो, 43वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है राम ने अपनी कमाई का 50% खर्च कर दिया। यदि उसने 2000 रुपये खर्च किए तो उसकी कुल कमाई कितनी थी? भैया खर्च कितना किया? 50%, और यहाँ पर रुपये में कितना खर्च किया? 2000। तो 50% का मान कितना है मेरे पास? 50% का मान है मेरे पास 2000 रुपये, ठीक है। 1% का मान कितना आ जाएगा मेरे पास? 2000 बट्टे में 2000 बट्टे में 50। 0 से तो 0 कट गया, और कितना कट गया? और कितना कट गया? 40 आ गया, ठीक है। मेरे को पूछा किसका मान है? 100% का मान पूछा, तो 100 से दोनों तरफ गुणा करा दो। तो 40 को जब मैं 100 से गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा?
4000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 44वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इसमें मैंने सूत्र लिखाया था, क्या लिखाया था? तुलना को बराबर करने के लिए लिखाया था, प्लस का अक्स कमी या वृद्धि जो भी होगी, कमी हो चाहे वृद्धि हो जो भी हो, लेकिन ऊपर आ जाएगा अक्स, नीचे क्या आ जाएगा 100। यदि वृद्धि हो रही है तो प्लस का अक्स, यदि कमी हो रही है तो माइनस का अक्स, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100%। ठीक है, देखो अक्स का मान मेरे पास कितना 25, कमी हो रही है तो 100 में से माइनस अक्स करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 75, गुणा में कितना है 100% है। यह कितनी बार कटा 25 75, 100/3 का मान कितना होता है 33.33%। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कुल वृद्धि कितनी होगी? कुल वृद्धि का पूछा है, तो देखो पहले 100 था, अब कितना कर दिया 120 कर दिया, 120/100, गुणा में और कितना कर दिया 120/100, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 हो गया, और इस 0 से इस 0 को काट दिया, 12 गुणा 12 कितना हो गया 144 हो गया। तो कितना बढ़ गया? प्लस का 44% बढ़ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 46वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर एक दलाल की जो आय है वह अपरिवर्तित रही। ठीक है, दलाल था, उसकी आय अपरिवर्तित रही, तो बताओ उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई? कितने प्रतिशत की कमी आई ये आपको पूछ रहा है। देख भैया, पहले 4% था और उसने गबला कितने का कर दिया 5% का कर दिया, 4 की जगह कितने का कर दिया 4 की जगह 5% का कर दिया, तो कितना कर दिया ए कर दिया। घाटे का कितना, घाटा कैसे निकलेगा, कितने में टोटल कितने में गया, टोटल कितने में गया 5 का गया, तो बट्टे में आ जाएगा 5, परसेंटेज में बताने के लिए गुणा में 100% आ जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार कटा 20 बार कटा, तो 20% इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 47वां क्वेश्चन देखे सभी बच्चे, क्या क्वेश्चन, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक दे रखा 40%, एक विद्यार्थी ने, भाई 40% तो टोटल उत्तीर्णांक है, लेकिन एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? भाई पास करने के लिए उसे 40% अंक लाने थे। कितने परसेंट? 40% अंक लाने थे, लेकिन उस बच्चे ने कितने अंक लेकर आया 185 अंक लेकर ही आया। वह कितने से फेल हो गया 15 से फेल हो गया। खास वह 15 और अधिक लेकर अंक आ जाता तो क्या पास हो जाता। तो कितना हो गया 40% का मान कितना है मेरे पास 200। ठीक है, तो 1% का मान कितना आ जाएगा 50। 1% का मान 50 है। मेरे को क्या पूछा अधिकतम अंक, अधिकतम अंक कितने होते हैं 100% होते हैं। कितने होते हैं 100% होते हैं, तो इसको 100 से गुणा करा दो, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सॉरी यहां पर आ जाएगा 5। 100% का मान कितना हो जाएगा 500। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, 48वां का, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को रुपये 240 में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं तो घंटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। क्वेश्चन अच्छा है कि जब 25% की कमी हो रही है तो उसके ग्राहक को 240 रुपये में अधिक सेब मिलते हैं। कितने 240 में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। इसको मैं कैसे करूंगा 25% की कमी होने पर। देखो 25% की कमी हुई, बट्टे में कितना गया 100, तो कितने मार कटा 1/4। कमी कितने की हुई 1 की, और मान कितना दे रखा टोटल कितना था 4, तो 4 का मान कितना है 4 का मान कितना दे रखा है 240 रुपये, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 60। अब 1 का मान 60 है तो कमी कितने की हुई 1 की, तो 1 को गुणा करा दो फिर भी कितना आएगा
ए का मान 60 ही तो आएगा। इस ए का मान निकालूंगा तो भी 60 आएगा। ए का मान यदि 60 है, जो कमी है, कितनी कमी है? 60 की। लेकिन इस 60 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेव मिल रहा है। कितना ग्राम? यह भी कमी है, लेकिन इसमें फायदा कितने का हो रहा है? 2 का हो रहा है। तो 2 किलोग्राम का फायदा हो रहा है। कितने रुपए में? 60 रुपए में। तो 1 किलोग्राम का कितना होगा मान? 1 किलोग्राम का मान कितना हो जाएगा? 30। कौन सा ऑप्शन है? 30 किलो, ठीक है, 30 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ए इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। 25% को पहले आप 1/4 लिखो। 4 का मान कितना दे रखा है? 240 रुपये। तो ए का मान कितना आ जाएगा? 60। मेरे को ऊपर वाली क्या है? कमी है। नीचे वाली क्या है? नीचे वाला क्या है? टोटल रुपये। टोटल कितना है? 240। कमी कितनी होगी? 60 की। ठीक है ना। तो 2 किलोग्राम में 60 रुपये में 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा प्राप्त कर रहा है। तो 1 किलोग्राम का मान कितना हो जाएगा? 30 रुपये। मेरे को क्या पूछा? प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम का मान पूछा है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 49 क्वेश्चन क्या है? किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% और 30% अंक प्राप्त करके इनके प्राप्तों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? देखो इन दोनों का योग कितना दे रखा है? 783। पूर्णांक मतलब 100% का मान पूछा है। 60 और 30 कितना होता है? 90। 90% का मान कितना दे रखा है? 783। यहां भी योग है और मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, तो जोड़ने पर कितना आ गया? 783। मेरे को किसका मान पूछा है? परीक्षा में टोटल पूर्णांक 100 का मान पूछा है। 1% का मान कितना हो जाएगा? 783 बट्टे में कितना हो जाएगा? 90। पूछा मान किसका? 100 का, तो गुणा करा दिया मैंने किससे? 100 से, क्योंकि टोटल कितना होता है? हमेशा 100% होता है। तो 100 से मैंने क्या करवा दिया? गुणा करवा दिया। 0 से तो 0 कटा। ये कितनी बार कटा? 9 अंटा की 72। फिर कितनी बार बचा? 63। तो कितना हो गया? 7। तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 870। सही है ना। एक तो 100% का मान कितना आ जाएगा? सॉरी, 100% का मान कितना आ जाएगा? 870। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन इसका बी इज राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या होगा? जल्दी से बताओ सभी दोस्त, इसका सही उत्तर क्या? लास्ट क्वेश्चन है, इसका सभी राइट आंसर जरूर बताएंगे। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। भैया 30% अंक प्राप्त करके भी वह 5 अंकों से फेल हो गया, मतलब 5% उसके और आने थे, है ना, +5 कर दिया बराबर। दूसरा क्या है? विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किया, लेकिन उसने क्या किया? न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक लेकर आ गया। तो इसके परसेंटेज में 10 को माइनस कर दो, तो दोनों बराबर हो गया ना। जो कम ले रहा था उसको प्लस कर दो, जो अधिक ले रहा था उसको माइनस कर दो। ठीक है। अब इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 10%। और इन दोनों का कितना हो जाएगा? यह जो माइनस का 10 इधर आकर किसका हो जाएगा? प्लस का कितना हो गया? 15 हो गया ना। इधर आकर 15 हो गया टोटल। 10% का मान 15 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान निकालो। 1% का मान कितना हो जाएगा? 15/10। 100% का मान चाहिए तो गुणा में 100% बराबर कितना हो जाएगा? 15/10 गुणा में 100। 0 से तो 0 कट गया, तो कितना आ गया? 150 अंक। कितने अंक? 150 अंक। ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन इसका बी इज राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आज के ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। सेशन कैसा लगा तो सभी जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। अच्छा लगा तो ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अपने फ्रेंड्स को जरूर सेशन को शेयर करना है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद,
जय भारत।